देखो, जब भी किसी से मिलो बातचीत करने के लिए, प्लान दिखाने के लिए, अपने प्रोडक्ट वगैरह के बातचीत करने के लिए, तो मैं कहता हूँ डेकोरेट करके जाओ, अपने आप को डेकोरेट करके जाओ। और अपने आप को डेकोरेशन बेसिकली 3 तरीके से आप करते हो, 3 लेवल पे आप डेकोरेशन करते हो, 3 अलग अलग प्लेस पे आप डेकोरेशन करते हो। लिखना है तो लिख लो ये चीज़। पहला डेकोरेशन होता है मेंटल डेकोरेशन। मेंटल डेकोरेशन का मतलब जब आप किसी से मिलने जा रहे हो, जब किसी को मिलने बुला रहे हो, आप मेंटली प्रिपेयर्ड हो कि आप क्या क्या बात करने वाले हो सकता है कुछ टाइम पहले थोड़ा प्रिपेयर कर लो तो और अच्छा है, पेन पेपर पे लिख करके मैं ये बातें इस सीक्वेंस में करने वाला हूँ, ठीक है। मेंटली आप प्रिपेयर हो जाओगे तो आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ा हुआ रहेगा। नहीं तो एक डर लगा रहेगा, पता नहीं कुछ गड़बड़ ना बोल दो, पता नहीं ज्वाइन होगा कि नहीं होगा, पता नहीं मेरा काम होगा कि नहीं होगा। और ये डर कॉन्फिडेंस को ले डूबता है, और जब कॉन्फिडेंस आपका ले डूबता है तो आपका बॉडी लैंग्वेज थरथरा जाता है, कमजोर जैसा हो जाता है, और फिर बना बनाया काम भी सड़ जाता है, बिगड़ जाता है। इसलिए पहले तैयारी कर लीजिए। मेंटल डेकोरेशन अगर आपने कर लिया तो 4 चांद लग जाता है, मीटिंग कन्वर्ट होने का, मीटिंग का पॉजिटिव आउटकम होना बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, ठीक है। दूसरा डेकोरेशन होता है फिजिकल डेकोरेशन। फिजिकल डेकोरेशन वेशभूषा, ऊपर से नीचे तक, सर के बाल में तेल से लेकर के पैरों में कैसा जूता आपने पहन रखा है, वो सब कुछ। देखो ये फिजिकल डेकोरेशन ना, मैं एक सेल्स का मैंने एक वीडियो बनाया था, उसमें भी इस फिजिकल डेकोरेशन की मैंने बात करी थी। आप जब बन ठन के किसी के पास जाते हो ना, तो प्रोबेबिलिटी इससे कहीं ज़्यादा बढ़ जाती है कि सामने वाला आपकी बात सुनेगा, सामने वाला आपको सीरियसली लेगा। ये जो आउटलुक है ना, ये जो कपड़ा, ये आप मानो या ना मानो, सामने वाले के दिमाग पर बहुत गहरा असर होता है इसका। आप सोच के देखो, आपके आस पड़ोस में कोई अगर लड़का ऐसा रहता है जो हमेशा बन ठन के, हमेशा नहाए धोए ऐसा लगता है, तो आप उसकी बातों पर ज़्यादा यकीन करोगे, लोग उसकी बातों पर ज़्यादा यकीन करेंगे। पता नहीं, ऐसा एक साइकोलॉजी है कि अगर अच्छा दिखने वाला कोई आदमी है तो हम उस पर जल्दी यकीन कर ले, और गंदा संदा दिखने वाला कोई आदमी है, झपड़ मुंडा जैसा रहने वाला आदमी है, उसकी बात तो कोई यकीन ना करे। हाँ, बाद में पता चलता अरे वो आइंस्टाइन था, वो बात अलग है। लेकिन पहली बार देख करके, पहली बार आपके सामने आइंस्टाइन भी ऐसा झपड़ा मुंडा टाइप आ जाए, आप कहोगे कौन पागल आदमी है, उसकी बात तो आप सुनोगे ही नहीं। तो आउटलुक, आउटफिट, आपका रहन सहन, बाल एकदम बने से, एकदम अच्छे कपड़े, सूट बूट में अगर जाओ तो और बढ़िया बेहतरीन, इसका रिजल्ट कहीं गुना मिलता है। तो मेक श्योर आप जब भी किसी के पास जाओ, आउटलुक अपना अच्छा करके जाओ। तीसरा डेकोरेशन होता है इंस्ट्रूमेंटल डेकोरेशन। इंस्ट्रूमेंटल डेकोरेशन, इंस्ट्रूमेंट मतलब औजार, हथियार। हमारे धंधे का औजार क्या है, हमारे ओके लाइफ में औजार क्या है, क्या औजार है, क्या औजार है, बताओ तो, चैट पे बताओ हमारा औजार क्या है, औजार क्या है, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ, चैट पे मुझे लिख के बताओ औजार क्या है हमारा, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, इतना टाइम नहीं, इतना टाइम नहीं, इतना टाइम नहीं, जल्दी जल्दी। हाँ, ये हुई ना बात, प्रोडक्ट। औजार लेकर के गए हो कि नहीं जिससे लड़ाई लड़ी जाएगी? कुछ ऐसे प्रोडक्ट, बेरी फ्यूल जैसे, थोड़ा सा डेमो भी करा पाए, थोड़ा सा ग्लास भी रख लो उसके लिए छोटा सा, क्योंकि ज़्यादा बड़ा ग्लास रखोगे तो आदमी सब पी जाएगा, टेस्ट ही ऐसा है, वो तो छोड़ेगा ही नहीं। तो छोटे छोटे ग्लास लेकर के जाओ, कुछ उसके परिवार में, कुछ उसके हस्बैंड को, कुछ वाइफ को, कुछ बच्चे को टेस्ट करा दिया, एकदम मज़ा आ जाए उसको। कुछ और भी अच्छी चीज़ें हैं, कुछ फेस वॉश जैसी चीज़ ले ली, कुछ प्रीमियम स्क्रब जैसी ले ली, कुछ सूट ले लिया, 2-4 आइटम रख लिया बढ़िया, ऐसा कुछ दिखाने के लिए, पैकेजिंग अच्छी फील हो जाए, कुछ यूज़ कराने के लिए, एकदम हाथ का हाथ, एकदम मज़ा आ जाए उसको हाथ में लेकर के यूज़ करके, ऐसा वाला कुछ। कन्विक्शन बढ़ जाता है कई गुना ज़्यादा कन्विक्शन बढ़ जाता है। आप अगर गाड़ी खरीदने गए हो शोरूम में, मारुति का नया नया कोई मॉडल आया है और वो मॉडल शोरूम में है ही नहीं, और सेल्समैन आपको उसका बखान किया जा रहा है, सर गाड़ी ऐसी है, गाड़ी वैसी, गाड़ी ऐसी है, कितने % प्रोबेबिलिटी है कि आप वो वाला मॉडल खरीद लोगे? आप मुझे चैट पे लिख के बताओ। जिस मॉडल को आप खरीदने गए हो वो मॉडल शोरूम में है ही नहीं, आपको लेकिन सेल्समैन उस मॉडल की तारीफ कराए जा रहा है, कितने % प्रोबेबिलिटी है कि आप वो मॉडल खरीद लोगे? ये बताओ। विपन जी कह रहे हैं पहले तो दिल्ली टूट जाएगा। हाँ बिल्कुल टूट जाएगा, क्योंकि जिसके लिए हम जा रहे हैं वो होना तो चाहिए, उसको टच करके, उसको बैठ करके, उसको फील करना है, तब तो पैसा देंगे उसके लिए। लेकिन नेटवर्कर हमेशा ये गलती करते हैं, जाएंगे खाली हाथ, झल जला के पहुंच गए घर एकदम अपना लेकर के, थोबड़ा लेकर के। अबे थोड़ा लेके पहुंच तो गए, थोबड़े के साथ सामान भी तो लेके आते, क्या दिखाओगे उसको? खाली बतौलेबाजी, बड़ 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 बड़, फिर जुड़ेगा नहीं, फिर आपका सेल होगा नहीं, और फिर कहोगे हमसे तो कोई जुड़ नहीं रहा। कहाँ से जुड़ेगा? निकम्माबाजी कर रहे हो तुम। जो चीज करके जाना था तैयार होके जाना, तैयारी करके जाओगे नहीं और लोग तुमसे जुड़ जाएंगे। बट
एक वो वाला कहानी आपने सुना होगा, वो 100 कोड़े और 100 प्याज वाला, बड़ा कॉमन सा स्टोरी है, नहीं सुना तो फिर भी सुना देता हूँ। एक बार क्या हुआ, एक राजा के दरबार में ना मुंशी होता था, और वो मुंशी बहुत सालों से काम कर रहा था राजा के दरबार में, बहुत सालों से। एक टाइम पे पता चला कि ये मुंशी जो है ना, राजा को बहुत सालों से चूना लगा रहा है, टैक्स के मामले में, कर के मामले में, इधर का उधर कर रहा है, हेरफेर कर रहा है, अपना बचत ज़्यादा कर रहा है, राज्य को कम दे रहा है। तो किसी ने कंप्लेंट किया राजा को, राजा ने बुलाया उसको, अब बुलाया तो पूछा उसको, सारा हिसाब किताब कराया।